welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्वारंटीन में वाइफ प्रियंका चोपड़ा के साथ किस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं निक जोनस? लॉकडाउन में किसने दिया आलिया भट्ट को नया लुक? क्यों तापसी पन्नू ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया यूजर्स के नास्टी कमेंट्स का हो गई शिकार? सेल्फ आइसोलेशन में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर बॉलीवुड सॉन्ग्स को कर रहे हैं एंजॉय. Hi everyone, I know it's an unsure time for all of us, but hope you're doing okay. We're sending you positive vibes. And let's just take care of each other and I hope everyone is safe out there. Just lots of love. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच भी सभी को दे रहे हैं कपल गोल्स. निक जोनस ने अपने एक इंटरव्यू में जमकर की अपनी डियर वाइफ प्रियंका की तारीफ. यही नहीं, निक ने कहा वो इस लॉकडाउन फेज को अपनी वाइफ प्रियंका के साथ कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि बिजी रहने की वजह से प्रियंका और वो साथ बहुत कम ही समय बिता पाते हैं. Nick Jonas said, "We only got married like a year and a half ago. So it's been nice to actually have some time at home together, which we didn't have. Similarly, she's really busy as well in this time, and we are working from home. So we have that time where it's sort of structured. Like, we work out together, do our thing, and then do our work and come back and have our nights together. And it's really lovely. She's the best, and I'm quite happy." Well, Nick ने प्रियंका को कहा बेस्ट, साथ ही एम्फसाइज किया he is quite happy. Well, Nick प्रियंका are madly and deeply in love. और जब भी वो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, they show immense respect and love for each other. Moving on, Priyanka Chopra Jonas ने अपने फैंस को recently दिया sweet surprise by sharing all her looks from the last year's Cannes Film Festival. प्रियंका चोपड़ा ने लास्ट ईयर कैन के रेड कार्पेट पर अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ डेब्यू किया था, एंड शी मेड श्योर कि उनके सारे लुक्स को लेकर फैशन पुलिस हो इम्प्रेस. चोपड़ा का ब्लैक शिमरिंग ड्रेस हो या फिर प्रिस्टीन व्हाइट लेयर ट्वील गाउन, शी लुक्ड ड्रॉप डेड गॉर्जियस. Up. And you're not allowed to get an AC repair person at home. What do you do? Because your AC is leaking. Ta-da! Taapsee Pannu's complaint of her AC not working, netizens को नहीं आया पसंद, and she's getting trolled mercilessly on social media. सोशल मीडिया यूजर्स ने तापसी से कहा है कि वो अपनी हाई फाइव प्रॉब्लम को माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम से कंपेयर करे. देन शी विल रियलाइज हाउ लकी शी इज. कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सोशल मीडिया पर पिछले कुछ वक्त से ये डिबेट चल रहा है, शुड स्टार्स फ्लॉन्ट देयर प्रिविलेजेस ऑन सोशल मीडिया. स्पेशली फराह खान का वो वीडियो आपको याद ही होगा जहां उन्होंने स्लैम किया था सेलेब्स को फॉर शेयरिंग वर्कआउट वीडियोस.
I can understand that y'all are privileged and you don't have any other worries in this global pandemic except for looking after your figures. But some of us, most of us, have bigger concerns during this crisis. तो प्लीज हमारे ऊपर रहम कीजिए और आपके वर्कआउट वीडियोस बंद कर दीजिए. एंड इफ यू कांट स्टॉप देन प्लीज डोंट फील बैड इफ आई अनफॉलो यू. स्टे सेफ. बाय बाय. जय हिंद. इवन करण जौहर ने अपने बच्चों के वीडियोस को शेयर करने और अपने बिग मैंशन लाइक हाउस को फ्लॉन्ट करने के लिए सॉरी कहा था. बट ही डिड मेंशन उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. और अब सोशल मीडिया पर यूजर्स तापसी से कह रहे हैं कि शी इज कंप्लेनिंग अबाउट एसी. उन्हें अंडर प्रिविलेज्ड माइग्रेंट वर्कर्स के पेन को देखना चाहिए. देन शी विल रियलाइज हाउ लकी शी इज. वन यूजर रोट, maybe she is not aware about our migrating workers. Turn off your AC and switch on TV. Struggle दिख जाएगा मैम. While another user wrote, struggle word का मजाक बना रखा है. Another comment read, seriously? What about the laborers walking miles in direct sunlight? It's disgusting. सेलेब्स की हर एक पोस्ट, उनके हर एक स्टेटमेंट पर नेटिजन्स की कड़ी नजर रहती है. एंड ऑफन जाने अनजाने में सेलेब्स ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जिसकी वजह से वो सबके निशाने पर आ जाते हैं. जहां तक तापसी पन्नू की बात है, उनका हर एक करीबी जानता है कि वो कितनी सेंसिटिव है और कभी किसी ऐसी चीज को पोस्ट नहीं करेंगी जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचे. वैसे इस लॉकडाउन के बीच तापसी सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव रही हैं. फ्रॉम शेयरिंग थ्रोबैक पिक्चर्स टू शेयरिंग सम ज्ञान विद फैंस, तापसी रही हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलेब्स ऑन सोशल मीडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन. అమరేంద్ర బాహుబలి అను నేను ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर अचानक इंडियन फैंस के बीच सुपर पॉपुलर बन गए हैं. कभी बाहुबली बनकर, అమరేంద్ర బాహుబలి అను నేను तो कभी मुकाबला सॉन्ग के इस खास स्टेप को करके. तो कभी शीला की जवानी सॉन्ग पर अपना जलवा दिखाकर. डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार तो हैं. अब वो सोशल मीडिया पर अपने खास फिल्मी वीडियोस को लेकर इंडियन फैंस के बीच काफी फेमस हो गए हैं. और सबसे खास बात है कि डेविड वार्नर को उनकी क्यूट डॉटर और वाइफ से भी मिल रहा है पूरा सपोर्ट. वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि डेविड वार्नर को भी ये अंदाजा हो गया है कि इंडियन फैंस की वजह से वो इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर काफी पॉपुलर हो रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने बैक टू बैक ढेर सारे वीडियोस इंडियन फैंस के लिए बना दिए हैं. डेविड वार्नर ने सबसे पहले अपनी डॉटर के साथ कटरीना कैफ के हिट सॉन्ग शीला की जवानी पर ये वीडियो बनाया था. And we will have to say, डेविड वार्नर ने कटरीना कैफ के स्टेप्स को बखूबी किया कॉपी. उसके बाद डेविड वार्नर का अमरेंद्र बाहुबली अवतार भी फैंस को आया काफी पसंद. और अब डेविड वार्नर ने अपनी वाइफ के साथ प्रभुदेवा के हिट सॉन्ग मुकाबला पर किया है परफॉर्म. And this family is totally winning hearts over social media. Well, डेविड वार्नर अब से कुछ समय पहले तक इंडियन प्लेयर्स से टसल की वजह से लाइमलाइट में रहते थे और इंडियन फैंस डेविड के एंटिक्स को कुछ खास पसंद नहीं करते थे. लेकिन
लेकिन अब जबकि वो इंडिया के 2020 लीग की एक टीम के कैप्टन हैं और फैंस के लिए बना रहे हैं सुपर कूल वीडियोस, उनकी पॉपुलैरिटी इंडियन फैंस के बीच दिनों दिन बढ़ती जा रही है। We all have seen those visuals of thousands and millions of migrants walking on the highways, or I think those are very disturbing for everyone. पूरे दुनिया जो पूरा हिंदुस्तान है, जिन लोगों के हमने घर बनाए, उनके लिए इतना काम किया, वो सड़कें बनाई जिस पे आज हम लोग चल रहे हैं, वो लोग हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। वो लोग आज सब गायब हैं, अपने घरों में हैं, क्योंकि उनके पास घर है, उनके पास राशन है, तो खुद भी खाना खा रहे हैं, और हम लोग बेघर हो गए हैं। तो मुझे लगा कि उनके जो जहन में है, उनका वो ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट चलेगा तो हम वी वोंट बी एबल टू फेस आवरसेल्व्स। बहुत ज्यादा लोगों के फोन, आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग देयर ओन बिट्स। कहीं ना कहीं हर एक्टर या एक्ट्रेस जो भी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सब कुछ ना कुछ अच्छा अपने ढंग से कर ही रहे होंगे। बट लाइक आई सेड कि जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि कौन लोग जुड़ेंगे साथ में। मैं तो चल पड़ा था, जैसे माइग्रेंट चल पड़े, कि अपने रास्ते पे चल पड़े हैं और पहुंचना है अपनी मंजिल पर। वही है, कभी ये सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा समय आएगा कि हम बोलेंगे कि हमारे माँ बाप नहीं रहे, और फिर आपको दिन देखना पड़ता है और आप उससे कभी नहीं निकल पाते। तो मैं यही कहूँगा कि निकल तो कभी नहीं पाएंगे, पर अगर हम थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करते रहेंगे, भलाई करते रहेंगे, तो उन्हें इस बात की खुशी जरूर होती होगी कि जो हमने अपने बच्चों को सिखाया वो उस नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो आई थिंक उन्हीं की सिखाई हुई ये सब चीजें जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग फेल हुए, हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है इन लोगों को मदद पहुंचाने में। जो होना चाहिए था वो इन लोगों के लिए नहीं हो पाया। My name is Rudrani, and today I'm in conversation with an actor who has been relentlessly working towards helping migrant laborers in reaching their homes. I'm talking about Sonu Sood. Sonu, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। We've all seen the videos. We've seen, किस तरह से आपने बसेस की अरेंजमेंट की है उनके लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप ही खुद बताएं कि ये शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपने इसका पूरा अरेंजमेंट किया। Thank you so much for having me, Rudrani. We all have seen those visuals of thousands and millions of migrants walking on the highways, or I think those are very disturbing for everyone. और मुझे लगा कि जब वो चल रहे होंगे अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, खुद चल रहे होंगे, तो उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज आ गई होगी कि पूरे दुनिया जो पूरा हिंदुस्तान है, जिन लोगों के हमने घर बनाए, उनके लिए इतना काम किया, वो सड़कें बनाई जिस पे आज हम लोग चल रहे हैं, वो लोग हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। वो लोग आज सब गायब हैं, अपने घरों में हैं, क्योंकि उनके पास घर है, उनके पास राशन है, तो खुद भी खाना खा रहे हैं, और हम लोग बेघर हो गए हैं। तो मुझे लगा कि उनके जो जहन में है, उनका वो ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट चलेगा तो हम वी वोंट बी एबल टू फेस आवरसेल्व्स। तो उन्हें वापस लेके आना चाहिए और कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करना ही पड़ेगा। देन आई थॉट ऑफ गेटिंग दीज परमिशंस कि मैं इन लोगों को भेज पाऊँ। मुश्किल जरूर था, लेकिन हमने कर्नाटका से शुरू किया, काफी परमिशन लेके आए, वहाँ के लिए लोग गए, उत्तर प्रदेश के लिए लोग गए, अभी उत्तराखंड के लिए जाने वाले हैं, बिहार के लिए जाने वाले हैं। तो एक प्रोसेस जरूर था, बट मुझे लगता है कि जो उनके चेहरे पे खुशी और वो एक विश्वास की भावना थी, वो बहुत कमाल थी। और मैं अभी बड़े लोगों के ईमेल्स आते हैं हजारों की गिनती में कि हमें वहां पर जाना है, तो वो एक विश्वास है जिसके कारण वो लोग भेज रहे हैं मैसेजेस, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको मैक्सिमम लोगों को वहां पर भेजा जा सके। सुनो, आपने उनसे बातें की है, आपको पता है कि उनकी क्या क्या मुश्किलें हैं, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? और स्पेशली हर जगह कवर तो हो ही रहे हैं न्यूज़ की, किस तरह से वो लोग अपनी अपनी जिंदगी में शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरह की सिचुएशन में फंस गए हो, क्योंकि ये लोग माइल्स ये लोग चल के जा रहे थे पहुंचने के लिए। तो मुझे ये जानना है कि आपके ऑब्जर्वेशंस थे, किस तरह की ये सिचुएशन को हैंडल किया गया है फ्रॉम एवरीबॉडीज साइड, इस पे आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग फेल हुए, हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है इन लोगों को मदद पहुंचाने में। जो होना चाहिए था वो इन लोगों के लिए नहीं हो पाया, और मुश्किलों का समय सबके लिए है। हर इंसान घर पे लॉकडाउन में फंसा हुआ है, बाहर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपनी ड्यूटीज जो है वो किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी जरिए से की जा सकती हैं। अगर आप सोचें
जब मैं बाहर निकला तो मुझे बड़े लोगों ने बोला कि क्यों बाहर जा रहा है, जाना नहीं चाहिए। मैंने मेरे मेरे ज़हन में एक ही चीज़ थी कि अगर कोई बाहर नहीं निकलेगा तो फिर शुरुआत कहाँ से होगी? बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। इनका हाथ थामना ही पड़ेगा कि हम लोग हैं आपके लिए। और मुश्किलें इस बात की थी कि जब हम खाना बाँट रहे थे, ड्राइव्स बाँट रहे थे, फ्रूट्स बाँट रहे थे, तो हमने हमेशा ये देखा कि ये जो लोग जा रहे हैं, इनके पास हम जब रोकते थे इनको कि आप रुक जाएँ, परमिशन सहित नहीं तो कैसे चलेंगे? बिहार जा रहे हो आप पैदल, यूपी जा रहे हो, कैसे जाओगे? तो उनका ये कहना था कि हम पहुँच जाएँगे, हम नहीं रुकेंगे। तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को कन्विंस करके हम लोग रोकते थे। कुछ लोग रुक जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग जाते थे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो थॉट उनके माइंड में चल चुका है कि हमारा कोई साथ नहीं होने वाला। हम लोग यहाँ पे फँस जाएँगे, मर जाएँगे। जो विश्वास उनका टूट गया, वो उनको उन सड़कों पर ले आया। और अभी जो थोड़ी बहुत ट्रेन शुरू हुई हैं या जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो उनका विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। जब हालात नॉर्मल हो जाएँगे और वापस ज़िंदगियाँ शुरू हो जाएँगी, तब ये ज़रूर होगा कि कोई ना कोई लोग थे ऐसे जो खड़े हुए थे हमारे लिए, और मुझे लगता है उसी के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे खबरें आई जहाँ पे इनको इनको उस तरह का कोई भी हेल्प नहीं मिला, जैसा कि आपने भी कहा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देयर वर न्यूज़ ऑफ सो मेनी पीपल डाइंग बिकॉज़ ऑफ क्रैशेस और ऑफ द ट्रक्स विद अदर्स एंड अदर थिंग्स। आप इमेजिन करिए रुद्रानी कि लोग बड़ी मुश्किल से आधा रास्ता काट चुके हैं, कई 100 किलोमीटर चल चुके हैं, फिर किसी ट्रक में बैठते हैं, उनका सामान है, उनका एक बैग है, जिसमें बहुत सारे सपने होंगे, कुछ घर का सामान होगा, कुछ घर में जो उन्होंने इकट्ठा कमाया होगा, वो लेके जा रहे होंगे, और फिर वो ट्रक के एक्सीडेंट में सब खत्म हो जाता है और सिर्फ बैग्स बच जाते हैं। उनका सामान पता नहीं उनके घर तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, जो उनके परिवार वाले, माता-पिता जो उनका इंतज़ार कर रहे थे कि शायद हमारे बच्चे किसी न किसी हालत में पहुँचेंगे, वो उनकी ऐसी खबर जाती है। इससे ज़्यादा दुखदाई बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे इसीलिए मैं लगता हूँ कि कहीं न कहीं हम लोग फेल ज़रूर हुए हैं एज़ ह्यूमन बीइंग्स, एज़ इंडिविजुअल्स, एज़ सिस्टम हमारा पूरा। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम इतिहास में इस चीज़ को कभी भी अपने आप को माफ़ कर पाएँगे कि हम लोग जो इनकी मदद कर सकते थे, नहीं कर पाए।